हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज कंप्लीट कोर्स यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बिल्कुल शुरू होने वाला है अनअकैडमी प्लस में। तो इनको आप बिल्कुल अवेल कर सकते हैं इन क्लासेस को। जो एज यू कैन सी हियर यूनिट वाइज यहाँ पर ये सेशंस होंगे, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड सो ऑन। तो बिल्कुल इसको अवेल कर सकते हैं। और आज हम करने वाले हैं जो HP सेट हुआ था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के HP सेट के कुछ PYQs जो 2018 की वैसे नोटिफिकेशन थी, 2019 में हुआ था ये एग्जाम। तो इसको आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट 20 क्वेश्चंस आज हम करेंगे। तो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगा ये सेशन। तो ये कंप्लीट कोर्स अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो अवेल कर सकते हैं। आप कोड यूज कर सकते हैं BEGI10, आप 10% यहाँ पर ऑफ बिल्कुल ले सकते हैं। तो प्लस आइकॉनिक 2 तरह के सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल हैं, कोई सा भी आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज यहाँ पर है दैट स्पेशल क्लासेस यहाँ पर हो रही हैं पेपर 1 के ऊपर, इनको आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं। तो February 4 यानी कि कल ये क्लास होने वाली है रात को 9 बजे। तो बिल्कुल आप इसको एनरोल कर लीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने एनरोल कर भी लिया है। और 5 फरवरी को भी ये क्लास रहेगी। इसके साथ साथ 6, 7, 8, 9 तक ये क्लासेस फिलहाल मैंने शेड्यूल कर दी है। तो आप बिल्कुल फ्रीली इनको अवेल कर सकते हैं। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे पेपर 1 के, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं और कंप्लीट कोर्स को बिल्कुल ज्वाइन कर लेना। 9 फरवरी से बिल्कुल शुरू होने वाला है कंप्लीट कोर्स, ठीक है। तो 5 बजे इसका टाइम रहेगा शाम को। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना चाहते हैं। इसके साथ साथ अब बात करते हैं कि क्वेश्चंस क्या रहे हैं यहाँ पर, किस तरह के क्वेश्चंस आए थे HP सेट में। जैसे कि आप देख सकते हैं 18 का यहाँ पर ये 1 सेकंड, जैसे कि आप देख रहे हैं तो 18 का यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें क्या है कि पेपर 2 होता है, इसमें 100 क्वेश्चंस रहते हैं पेपर 2 में, और पेपर 1 भी इसका रहता है। तो उसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1, तो इसमें कहा गया है कि किसने कहा द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज अ फील्ड ऑफ बिजनेस। बिल्कुल सिंपल सी एक आपके पास पूछी गई थी एक स्टेटमेंट वुड्रो विल्सन की, जो कि बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। अगली एक स्टेटमेंट अलग से थी, लिंडल उर्विक की यहाँ पर पूछी गई थी दैट नो सुपरवाइजर कैन सुपरवाइज डायरेक्टली द वर्क ऑफ मोर देन 5 और एट द मोस्ट 6 सबऑर्डिनेट्स हुज वर्क इंटरलॉक्स। ये कहा गया है स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल से क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई कितने सबऑर्डिनेट्स यहाँ पर एक सुपीरियर कंट्रोल कर सकता है अकॉर्डिंग टू उर्विक। 5 से 6 इन्होंने कहा था, 5 मिनिमम, 6 मैक्सिमम। ये कहा था इन्होंने हायर लेवल पे, ठीक है। लोअर लेवल पे इन्होंने कहा था 8 से 12, ठीक है। इसको आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। प्रमोशन की बात कर रहे हैं, प्रमोशन जिसमें कोई इंक्रीज इन सैलरी नहीं मिलता है तो ड्राई प्रमोशन कहलाता है, ठीक है। जीरो प्रमोशन यहाँ पर नहीं है। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, आपकी ड्यूटीज जो है चेंज नहीं होती है, हालांकि आपकी सैलरी वगैरह यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। पेपर प्रमोशन आपकी रहती है जहां पर आपको हाई सैलरी, हाई रैंक, हाई ग्रेड वगैरह यहाँ पर मिलता है, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं। अगर अगला क्वेश्चन है, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने डिवाइड करा है इसके डिपार्टमेंट्स को इनटू पैटर्न मेकिंग, फैब्रिक कटिंग एंड फैब्रिक कलरिंग। क्या हो रहा है कि एक चीज बन रही है, फैब्रिक यहाँ पर बन रहा है। सबसे पहले उसका पैटर्न बनाएंगे, फिर उसको कट करेंगे फैब्रिक को, फिर फैब्रिक को कलर करेंगे। बेसिकली एक ही चीज का क्या हो रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है। तो ये कौन सी टाइप ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन होगा, जो गुल्लिक ने कहा था कि प्रोसेस डिपार्टमेंटलाइजेशन यहाँ पर होगा। तो जियोग्राफी मतलब जो आपका प्लेस डिपार्टमेंटलाइजेशन होगा। प्रोजेक्ट हो आगे आपका यहाँ पर, जो बेसिकली आप यहाँ पर करना चाहते हैं, व्हाट इज फंक्शन आपका रहेगा, फंक्शन बेसिकली आपका रहेगा जो प्रोजेक्ट में आपका पर्पस आ जाएगा, फंक्शन आपका आ जाएगा, किस तरह से आप कोई चीज यहाँ पर करना चाहते हैं। तो ये डिपार्टमेंटलाइजेशन आप से भी आप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जैसे गुल्लिक के 4 P's है, उसी तरह से आप इनको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कुछ हिंदी में यहाँ पर दिए हैं, तो इनको भी देख सकते हैं आप। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर है, तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए ये वाली, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है UGC नेट, जैसे चैनल का नाम है हमारे यूट्यूब चैनल का, UGC नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसको आपने ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पर आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग अनअकैडमी में जो क्लासेस होती रहती हैं, जो फ्री में होती है, प्लस में होती है, उनके बारे में। अगला क्वेश्चन है, द फ्यूचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अराउंड द वर्ल्ड द मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव डील्स विद। यहाँ पर कहा गया है कि भाई जब फ्यूचर की हम बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, कि भाई दुनिया में किस तरह का इसका फ्यूचर रहेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव इसका है। तो मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 3 यहाँ पर ये बेसिकली आपको ध्यान में रखना है। ये आएगा, फर्स्ट आपकी हुई थी 1968 में, वाल्डो थे इसके चेयरमैन।
और सेकंड आपकी हुई थी 1988 में, इसके जो चेयरमैन थे फ्रेडरिक्सन थे, रॉबर्ट। और उसके बाद थर्ड में आपके रोज मैरी ओ लियारे, ठीक है। तो ये थी, तो इनको आपने देख लेना है, तो ये नहीं आएगा इसमें, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो काफी इंपॉर्टेंट बेसिकली ये क्वेश्चंस हैं, तो इनको आपने जरूर यहाँ पर देखना है। चलिए ये भी हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग हैज डिस्क्राइब्ड अथॉरिटी एज द सुप्रीम कोऑर्डिनेटिंग पावर। तो किसने यहाँ पर अथॉरिटी को कहा कि वो सुप्रीम कोऑर्डिनेटिंग पावर है? तो जेडी मूने एंड एस जी डीले। आपने याद रखना, अथॉरिटी की बात हो रही है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको आनी जी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पेपर था। तो 4 इंटरकनेक्टेड थीम्स बतानी है आपने, जो कि यहाँ पर एमर्ज्ड हुई इन द रिसेंट ईयर्स एज न्यू डायरेक्शनलिटी इन द डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। की भाई कौन कौन सी 4 फील्ड्स आपने यहाँ पर देखनी है, 4 इंटरकनेक्टेड थीम्स। डिसेंट्रलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन, 3 है, छोड़ दो इसको। डिसेंट्रलाइजेशन, डीब्यूरोक्रेटाइजेशन, इंटीग्रेशन, इसको भी छोड़ दो, 3 ही है। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, ग्लोबलाइजेशन, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंटलाइजेशन नहीं आएगा, गवर्नेंस विल बी द राइट आंसर। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, ग्लोबलाइजेशन, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, ठीक है। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिस ऑफ न्यू पब्लिक सर्विस थ्योरी। देखो जब हम बात करते हैं न्यू पब्लिक सर्विस थ्योरी की, डेनहार्ट एंड डेनहार्ट की, तो यहाँ पर थ्योरी ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप यहाँ पर है, मॉडल्स ऑफ कम्युनिटी एंड सिविल सोसाइटी यहाँ पर है, ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमनिज्म, डिस्कोर्स थ्योरी यहाँ पर है, लेकिन पब्लिक चॉइस थ्योरी इसका बेसिस नहीं है। याद रखना इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। चलिए 8 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा, एक फेमस टेक्स्ट है अर्थशास्त्र में, कौटिल्य ने कहा है महामद्राज, ठीक है। महामद्राज क्या है? यहाँ पर एक क्लास ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स जो कि यहाँ पर इंचार्ज हैं बहुत वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्टिस, उसको महामद्राज कहा। बाकी डिफेंस का, होम अफेयर्स का, फॉरेन अफेयर्स का, ये मैंने सारे आपको क्लासेस में करवाए हुए हैं, तो इनको देख लेना। बहुत सारी चीजें यहाँ पर और भी हैं जो भी ऑफिशियल्स हैं, 15-16 के आसपास हैं जो हमने किए थे, तो उनको सारे के सारे जो है वो देख लेना। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, देखो इस तरह के। हर्बर्ट साइमन ने प्रपोज करा नया कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि बेस्ड था आपके मेथोडोलॉजी कौन सी थी? लॉजिकल पॉजिटिविज्म, जहां पर जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसी को साइंटिफिक तरीका यहाँ पर माना गया। रैशनलिज्म की हम बात करते हैं। उसके बाद हालांकि उन्होंने बाउंड्री रैशनलिटी की भी थ्योरी यहाँ पर थी, डिसीजन मेकिंग की, वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्लासेस में। Which one of the following thinkers was first to talk about the concept of constructive conflict? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल एमपी फॉलेट यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। इन्होंने कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट की यहाँ पर बात करी है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। One who tells one's supervisor anything detrimental to an associate is called। देखो भाई, कोई भी सुपरवाइजर होता है, सुपीरियर होता है, उसको किसी वर्कर के बारे में कोई दूसरा वर्कर क्या बताता है, कुछ ऐसी डेट्रीमेंटल चीज बताती है जिससे बेसिकली क्या है, उसको नुकसान होता है ना, यानी कि शिकायत करता है या इस तरह की कोई कान भरने वाली बात करता है, तो उसको क्या कहा? उसको स्क्वीलर कहा। तो चीजलर होता है जो काम कम करता है, रेट बस्टर होता है जो काम ज्यादा यहाँ पर करता है। तो ये ग्रुप नॉर्म्स यहाँ पर बेसिकली बने हुए थे, ठीक है। तो आपने मुझे बताना है कौन सी थ्योरी में ये ग्रुप नॉर्म्स बने हुए थे। इज इट साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी या फिर हॉथर एक्सपेरिमेंट में हुआ, किस में हुआ, ये बताइए जरा, ठीक है। आपने बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोपाउंडेड बाय द थ्योरी वाई। थ्योरी वाई जो डगलस मैकग्रेगर ने यहाँ पर दी हुई है, इन्होंने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताए हुए हैं वर्कर के, एम्प्लॉइज के। देखो सबसे पहली चीज है कि भाई सेल्फ डायरेक्शन होती है सर्विस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स में, दैट ही सीक्स टू रियलाइज, जो यहाँ पर करना चाहता है, जो अचीव करना चाहता है उन ऑब्जेक्टिव्स को, सेल्फ डायरेक्शन रहती है, खुद यहाँ पर डायरेक्शन लेते हैं। और कमिटमेंट रहती है ऑब्जेक्टिव्स के लिए, जो भी यहाँ पर करना चाहते हैं वो। इनहेरेंटली लाइक्स द वर्क, बिल्कुल यहाँ पर काम पसंद होगा उनको। हैज ए कैपेसिटी फॉर इमेजिनेशन, इंजेन्युइटी एंड क्रिएटिविटी, बिल्कुल ये चीजें यहाँ पर रहेगी, इनोवेशन रहेगी, क्रिएटिविटी रहेगी, इमेजिनेशन रहेगी, तो सारे के सारे यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। तो हॉथॉर्न स्टडीज इन्वेंटेड, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। हॉथॉर्न स्टडीज जो यहाँ पर हुई है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी मेल्टन मेयो के उसमें सुपरविजन में, तो पहली चीज है कि भाई इंक्रीज करना वर्कर की एफिशिएंसी। मैनेजमेंट को यहाँ पर क्या करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, मिनिमाइज करना चाहिए मोशंस रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए टास्क। ऐसा नहीं है, देखो कंप्लीट टास्क करना, लेकिन मोशंस को मिनिमाइज नहीं करना है। आपने क्या करना है, आपने एक्स्ट्रा जो यहाँ पर मोशंस हैं
उनको यहाँ पर हटाना है। तो जहां पर चाहिए होंगे टास्क के लिए वो नहीं हटाना। देखो कुछ एंगल से आपको ऑप्शन सही भी लग सकता है, लेकिन नहीं, मोस्ट अप्रोप्रिएट जब आपने ढूंढना होता है तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ आप जाएंगे। देखो यहाँ पर लिखा है, जो हॉथर्न स्टडीज है इन्होंने इन्वेंट ये किया कि जब वर्कर्स जब जानते हैं कि उनको वॉच किया जा रहा है, उनको मॉनिटर किया जा रहा है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। उसको हम हॉथर्न इफेक्ट भी कहते हैं। क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि वो अपना बेस्ट देना चाहते हैं इन द आईज ऑन द आईज ऑफ बेसिकली जो भी यहाँ पर मॉनिटर उनको कर रहे हैं। बाकी वर्कर इनहेरेंटली लेजी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा इन्होंने। और फाउंड दैट वर्कर्स एक्सेप्ट ए मैनेजरियल डायरेक्टिव ओनली इफ इट्स एक्सेप्टेबल इन टर्म्स ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। देखो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है। देखो गुल्लिक ने क्या कहा है? बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन दिया है, 4 पीस यहाँ पर दिए हैं। फ्योल ने गैंग प्लैंक दिया है हायरार्की के साथ। टेलर ने फंक्शनल फोरमैनशिप दिया है अपनी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के साथ। तो उर्विक बेसिकली है यूनिटी ऑफ कमांड। बेसिकली कहते हैं गुल्लिक के सासाथ, गुल्लिक ने कहा हुआ है, लेकिन गुल्लिक के साथ इन्होंने भी कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। तो आई थिंक लीस्ट जो यहाँ पर रिलेटेड है मुझे उर्विक ही लग रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो ये चीज आप देख सकते हैं, हालांकि इन्होंने भी कहा हुआ है यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में। चलिए 15 क्वेश्चन हो गए, तो 5 क्वेश्चन और करते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। Which one of the following techniques was employed by Taylor in order to replace conflict by peace, harmony, cooperation between management and workers? Management और workers के बीच में क्या करना है? conflicts को यहाँ पर उन्होंने क्या करना है? हटाना है, harmony लानी है, शांति, cooperation, एक दूसरे का सहयोग, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर लानी है। तो कैसे लानी है? कौन सा प्रिंसिपल कहता है? टेक्निक कौन सी है वो? तो मेंटल रेवोल्यूशन होता है। जहां पर क्या होता है, जो मैनेजमेंट है, आपकी जो वर्कर्स है, दोनों का मेंटल रेवोल्यूशन होता है। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि दोनों ये चाहते हैं, दोनों जब ये रियलाइज करते हैं कि भाई उनकी जो डेवलपमेंट है, चाहे मैनेजर्स की है चाहे वर्कर्स की है, वो तभी हो सकती है अगर दोनों क्या करें, वो अपने काम में ध्यान दे, तब जाके उनकी डेवलपमेंट हो सकती है, प्रोस्पेरिटी हो सकती है। साइंस ऑफ वर्क नहीं है, पीस रेट सिस्टम नहीं है, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल नहीं है। तो मेंटल रेवोल्यूशन विल बी द राइट आंसर, जो कि यहाँ पर कॉपरेशन क्रिएट करता है, हार्मनी, पीस लाता है मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। अगला क्वेश्चन है, पोस्ट मॉडर्निस्ट परस्पेक्टिव ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट परस्पेक्टिव में आपका लोकलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन है, डीब्यूरोक्रेटाइजेशन है। यहाँ पर डीब्यूरोक्रेटाइजेशन है तो डीमार्केटाइजेशन तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि डीब्यूरोक्रेटाइजेशन है तो मार्केट को यहाँ पर थोड़ी सी प्रेफरेंस तो मिलेगी ही मिलेगी। तो सेंट्रलाइजेशन बिल्कुल नहीं है। एक्सेप्टेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ ये भी है, लोकलाइजेशन तो बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, न्यू राइट फिलोसफी बिलीव्स इन व्हाट। तो न्यू राइट फिलोसफी बिलीव करती है जो मार्केट है ना, उसको ज्यादा इफेक्टिव माना गया है गवर्नमेंट से सोशल गोल्स को अचीव करने में। कह रहे हैं कि मार्केट अप्रोच रखेंगे तो डेफिनेटली जो है हम इजीली अचीव कर पाएंगे सोशल गोल्स। ये न्यू राइट फिलोसफी यहां पर कहती है। अगला क्वेश्चन है, which of the following reports is considered to be the watershed in the growth of bureaucracy in India। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मकौले मिनट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1853 के। तो जो भी यहाँ पर रिपोर्ट इनकी आई थी सिविल सर्विसेज के ऊपर, काफी इंपॉर्टेंट है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इन ऑफ इंडिया हैज बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर द आर्टिकल 315। तो ये आपका यूपीएससी है, 315 टू आपका 323, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं। बाकी फंक्शंस हैं आपके, या जो भी यहाँ पर है, 325 नहीं है, सुप्रीम कोर्ट हो जाता है शुरू, फिर आपका सॉरी सुप्रीम कोर्ट नहीं, उसके बाद 324 में आपका क्या आता है, इलेक्शन कमीशन। उसके बाद आर्टिकल 335 ये आपका माइनॉरिटीज में आ जाती हैं चीजें। तो ये आज के 20 क्वेश्चन थे गाइस। तो आई होप आपको ये कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर आपको यहाँ पर कंप्लीट कोर्स लेना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, कंप्लीटली आपने पढ़ना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो 9 फरवरी से शुरू होने वाला है कंप्लीट कोर्स 5 बजे। तो यूनिट नंबर 1 से शुरू करेंगे, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और कल की यानी कि 4 फरवरी की स्पेशल क्लास मत छोड़िएगा यहाँ पर, दिस विल बी द 4 फरवरी। उसके बाद 5 फरवरी को भी है, तो इसको एनरोल कर लेना। प्रोफाइल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, किसी भी उसमें चले जाओ आप, उसमें आपको ये चीज मिल जाएगी। तो एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट जो पार्ट है वो अब करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट विल बी कमिंग सून, सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, खास तौर पर पेपर 1 की प्रिपरेशन भी यहाँ पर होती है। तो ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।